नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024-25 पर चर्चा गुरुवार को भी संसद के दोनों सदनों में जारी रही। विपक्ष बजट के खिलाफ आज भी सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहा। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से गुरुवार को संसद के बजट सत्र में बजट पर चर्चा पर कायम रहने का भी आग्रह किया। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था और 12 अगस्त तक समाप्त होने वाला है। लोकसभा में कांग्रेस और सत्ता पक्ष के सदस्यों के बीच आज तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं भाजपा सांसद ने बसपा संस्थापक दिवंगत काशीराम को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की भी मांग लोकसभा में उठाई। इसके अलावा अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने आज पहली बार लोकसभा में अपना संबोधन भी दिया है। लोकसभा की कार्यवाही। लोकसभा में बृहस्पतिवार को केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई और हंगामा बढ़ने के कारण सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए आरोप लगाया कि इसमें यानी सत्ता पक्ष और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ रंग का फर्क है। पहले ये सत्ता पर काबिज हुए और फिर सत्ता के रास्ते ये देश के उद्योगों पर अपने लोगों का कब्जा करा रहे हैं। इस पर रेल राज्य मंत्री और पूर्व कांग्रेस सदस्य बिट्टू ने कुछ टिप्पणी की। जवाब में चन्नी ने उनका नाम लेते हुए कहा, आपके पिताजी शहीद हुए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वह उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। इस पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने कांग्रेस सदस्य से व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करने को कहा। बिट्टू ने कहा, उन्होंने यानी कि चन्नी ने मेरा नाम लिया है। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह ने कुर्बानी देश के लिए दी थी, कांग्रेस के लिए नहीं दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नी अपने भाषण में गरीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे पंजाब में अगर ये सबसे अमीर और सबसे भ्रष्ट आदमी नहीं हुए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इसके अलावा आज चन्नी उस समय भी विवादों में आ गए जब उन्होंने अमृतपाल सिंह को लेकर चर्चा की और उससे कहीं ना कहीं जेल से बाहर निकालने की मांग की। एक बार के स्थगन के बाद जब कार्यवाही लोकसभा में फिर से शुरू हुई तो रक्षा मंत्री और सदन के उपनेता राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों तरफ के सदस्यों के भाषण को देखा जाए और जो भी असंसदीय है उसे कार्यवाही से हटा दिया जाए। बिरला ने केंद्रीय मंत्री बिट्टू की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में कहा, कोई भी सदस्य और मंत्री जी विशेष रूप से सदन की गरिमा को कम नहीं करे। कुछ भी टिप्पणी करनी है, कोई विषय उठाना है, आप चैम्बर में आकर मिले। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के संथाल परगना और बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण मुस्लिम आबादी बढ़ने तथा हिंदुओं के गांव खाली होने का दावा करते हुए सरकार से इन क्षेत्रों को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एनआरसी भी लागू किया जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस ने 2024-25 के केंद्रीय बजट को कॉपी पेस्ट और एबी यानी कि बिहार और आंध्र प्रदेश बजट बताते हुए लोकसभा में बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई अर्थशास्त्री नहीं है और वह प्रधानमंत्री कार्यालय के इशारे पर बजट बनाती हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने वित्त वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर आगे की सामान्य चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि वह बजट को लेकर सरकार के खिलाफ पार्टी सदस्य अभिषेक बैनर्जी के आरोपों से पूरी तरीके से सहमत है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कोई भी वित्तीय संकट का सामना नहीं कर रहा है और उसने टोल राजस्व आदि के माध्यम से अपने ऋण को चुकाने की योजना बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में माला राय के प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है। लोकसभा के कुछ सदस्यों द्वारा बृहस्पतिवार को अधिक हवाई किराए का मुद्दा उठाए जाने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू से कहा कि वह इसकी जांच कराए क्योंकि पैसा संसद से जाता है, जो चिंता की बात है। नायडू ने कहा कि वह इसकी शिकायत पर जांच कराएंगे। राज्यसभा की कार्यवाही। सभापति जगदीप धनखड़ ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि हमारे पास रहने के लिए एक ही ग्रह यानी कि पृथ्वी है और दूसरा कोई ग्रह नहीं है। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान ग्रीन इंडिया मिशन को लेकर पूछे गए पूरक प्रश्नों के जवाब के दौरान सभापति धनखड़ ने कहा, हमारे पास एक ही ग्रह पृथ्वी है, दूसरा कोई ग्रह नहीं है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार किसानों के प्रति बदले की भावना से काम कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि इस वर्ग के कारण उसे आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया तथा किसानों से जुड़ी प्रमुख योजनाओं की राशि को पूरी तरह से
खर्च भी नहीं किया जा रहा है। केरल में बीते 5 साल में हाथियों, बाघों और अन्य जंगली जानवरों के हमले में 486 लोगों की जान जा चुकी है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा को यह जानकारी देते हुए बृहस्पतिवार को बताया कि राज्य में वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक 114 लोगों की जान हाथियों, बाघों और अन्य जंगली जानवरों के हमले में गई थी। पिछले 2 वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक होने की कोई घटना सामने नहीं आई है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बृहस्पतिवार को राज्यसभा को यह जानकारी दी है। आम बजट को अमीरों का बजट करार देते हुए राष्ट्रीय जनता दल के संजय कुमार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि इस महत्वपूर्ण दस्तावेज में बेरोजगारी का जिक्र नहीं है और पिछले 10 साल से केंद्र की उपेक्षा के शिकार बिहार के लिए तत्काल विशेष राज्य के दर्जे की दरकार है। सरकार ने बताया कि भारत के मिशन ओलंपिक पर खेलो इंडिया का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इस बात की जानकारी दी है। राज्यसभा में बृहस्पतिवार को तृणमूल कांग्रेस सदस्य समीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पिछले दिनों संसद में पेश केंद्रीय बजट जन विरोधी और बंगाल विरोधी है तथा यह सिर्फ 2 राज्यों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ताकि सरकार सुरक्षित रहे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।